हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करेंगे एसबीआई पीओ मेमोरी बेस्ड पजल 2021 जो कि आप लोगों को 20 नवंबर और 21 नवंबर के अंदर पूछा गया था। ठीक है, मैं आज इसमें करूंगा दो मेमोरी बेस्ड पजल। ठीक है, और मैं इसके पहले भी दो मेमोरी बेस्ड पजल कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को देखना हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, और मैं कल तक सारा मेमोरी बेस्ड पजल आप लोगों को इस चैनल के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पजल से। 10 persons LMNOPQRST and U were born but not necessarily in the same order on either 9th और 30th of 5 different months। ठीक है, देखो 10 लोग हैं और वे 5 डिफरेंट मंथ्स में जन्म लेते हैं। ठीक है, एक तो आप लोगों का 9 तारीख को और 30 तारीख को, हर एक मंथ में मतलब 2 तारीख दिया हुआ है, एक 9 और एक 30। ठीक है, जनवरी, मई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो चलो मैं पहले तो 5 मंथ बना लेता हूँ। ठीक है, एक जैन होगा, देन आपका क्या हो जाएगा, मई, अगस्त, अक्टूबर। मई है, एक अगस्त है, देन आपका एक अक्टूबर हो गया और देन आपका एक दिसंबर हो गया। ठीक है, एक अब इसमें हम दो दो डेट्स कर लेंगे। ठीक है, दो डेट्स के लिए दो जगह बनाते हैं। इसमें भी दो डेट्स रहेगा, इसमें भी दो डेट्स रहेगा, इसमें भी दो डेट्स और इसमें भी दो डेट्स। ठीक है, और दो डेट्स कौन कौन सा है भाई, एक है 9 तारीख और एक है 30 तारीख। ठीक है, तो 9 30 सब में कर लो। 9 30, 9 30, 9 30, इसमें भी 9 और 30। ठीक है, और देखो सब 31 महीना का है। जनवरी जनवरी जो है 31 का होता है, मई भी 31 का होता है, और अगस्त भी 31, और अक्टूबर भी 31 और दिसंबर भी 31। ठीक है, अब चलो आगे पढ़ते हैं। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एम एंड क्यू एंड दे बॉर्न ऑन सेम डेट। देखो क्या बोल रहा है, एम और क्यू जो है ना, एम और क्यू के बीच 3 लोगों का जन्म होता है, और इन दोनों का जो जन्म होता है ना वो सेम डेट पर होता है। सेम डेट पर, तो सेम डेट लिख लिया मैं। अब आगे देख लेते हैं। 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एम एंड आर हु वाज बॉर्न इन इधर मई और दिसंबर। देखो क्या बोल रहा है, एम और आर के बीच दो लोगों का जन्म होता है, और आर जो है ना या तो मई में जन्म लेता है या फिर दिसंबर में। अब चलो आगे पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन आर एंड क्यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एन एंड टी। देखो क्या बोल रहा है, आर और क्यू के बीच जितना व्यक्ति का जन्म होता है उतना ही एन और टी के बीच व्यक्ति का जन्म होता है। अब चलो आगे देख लेते हैं। टी वाज बॉर्न इन अक्टूबर। देखो टी क्या बोल रहा है, अक्टूबर में 1 होता है, ये कंफर्म कंडीशन है, तो मैं इसको अक्टूबर में लिख देता हूँ। ठीक है, टी देखो एक तो 9 अक्टूबर को हो सकता है, ये अक्टूबर है। ठीक है, टी एक तो 9 अक्टूबर में हो सकता है या फिर एक 30 अक्टूबर में, दो पॉसिबिलिटी बन रहा है तो हम दो बना लिया। ठीक है, एस वाज बॉर्न जस्ट आफ्टर एल। एस जो है ना जस्ट आफ्टर एल है, एल जन्म होता है। हु वाज बॉर्न आफ्टर आर, और एल का जो जन्म होता है वो आर के बाद होता है। अब आगे देख लेते हैं। पी वाज बॉर्न जस्ट बिफोर द मंथ व्हेन ओ वाज बॉर्न। क्या बोल रहे हैं, देखो पी जो है ना वो जिस मंथ में जन्म लेता है उसके जस्ट पहले वाले मंथ में पी का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, मंथ बोला है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। यू वाज बॉर्न बिफोर टी। यू जो है ना टी के पहले जन्म लेता है, चलो इसको भी लिख दिए। एम वाज बॉर्न आफ्टर आर। एम का जो जन्म होता है वो आर के बाद होता है। ठीक है, इससे हमको क्या पता चलता है, एम नीचे होगा और आर ऊपर होगा। ठीक है, और एम आर के बीच देखो क्या बोला था, दो बोला था, यहाँ पर दो का गैप रख दिया। ठीक है, तो चलो हम इसको पहले बैठा लेते हैं, बैठा के देखते हैं, नहीं तो चलो इसको पढ़ लेते आगे फिर बैठाएंगे एक साथ। एल एंड एस वर नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ। देखो क्या बोल रहा है, एल और एस जो है ना सेम मंथ में जन्म नहीं लेते। ठीक है, तो इसको काट दिया तो मतलब डिफरेंट मंथ में होगा। यू इज नॉट द एल्डेस्ट पर्सन। तो एल्डेस्ट पर्सन यहाँ पर कौन है, जो 9 जनवरी में जिसका जन्म होता है। ठीक है, तो यू आपका 9 जन में नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर काट देते हैं। अब देखो इस केस में आर और एम का केस में देखो, आर देखो या तो मई में बोला था या फिर दिसंबर में बोला था। ठीक है, तो देखो
आर को हम पहले दिसंबर में लेते हैं, ठीक है। अगर आर यहाँ पर हो जाए तो 1 2 छोड़कर एम आ सकता है नीचे, नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एम आर के 2 नीचे है, ठीक है, तो ये नहीं, पॉसिबल नहीं है। आर अगर यहाँ भी रख दे तो 1 2 छोड़कर एम नहीं आ सकता, इस केस में भी आर यहाँ पर रख दे 1 2 छोड़कर एम नहीं आ सकता नीचे, आर अगर यहाँ पे रख दे तो 1 2 छोड़कर नीचे नहीं आ सकता, कोई जगह नहीं है। तो इसका मतलब है कि आर जो है दिसंबर में तो नहीं आ सकता, तो आर कन्फर्म है कि मई में ही आएगा। तो देख लेते हैं, मई में बैठाते हैं। आर यहाँ पर अगर बैठ गया, मई का 9 मई में बैठता है, तो 1 2 छोड़कर एम यहाँ पर आ जाएगा जी, ठीक है, ये केस बना। अब देखो इस केस में अगर हम आर को 9 मई में रखते हैं तो 1 2 छोड़कर एम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें और एक केस बन सकता है, देखो क्या, आर 30 मई में भी आ सकता है। आर अगर 30 मई में आया तो 1 2 छोड़कर एम यहाँ भी आ सकता है 9 अक्टूबर के अंदर, ठीक है। तो ये 3 केस मेरा बन चुका है, ठीक है, और ये मेरा फिक्स हो चुका है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब चलो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला था, देखो एम और क्यू के बीच 3 लोग हैं और दोनों सेम डेट में है, ठीक है। तो चलो एम और क्यू के बीच 3 लोग को फिक्स करते हैं। एम यहाँ पर है एक, देखो एम यहाँ पर है 1 2 3, क्यू यहाँ भी आ सकता है। एम यहाँ पर है 1 2 3, क्यू नीचे भी आ सकता है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो इसका एक फर्दर पॉसिबिलिटी हमको लेना पड़ेगा। आर यहाँ पर, एम यहाँ पर, और टी आपका यहाँ पर। तो एम यहाँ पर था 1 2 3, क्यू यहाँ पर हो जाएगा, और एक केस में क्यू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एम और क्यू के बीच 3, और देखो एम और क्यू सेम डेट में है, इसमें भी सेम डेट में है, ठीक है, 30 को। अब इसमें देख लेते हैं, एम यहाँ पर है 1 2 3, क्यू यहाँ आ सकता है, 1 2 3, क्यू यहाँ भी आ सकता है। तो इसका भी हमको एक फर्दर पॉसिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, हमको लेना पड़ेगा। तो आप लोग ले लो, पॉसिबिलिटी लेने में मत घबराओ, ठीक है। आर एम और ये टी रहा था, एम और क्यू के बीच 3 बैठा दिया, और एक बार क्यू ऊपर में आ जाएगा, 1 2 3, क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसी का मैं 2 केस बना लिया। अब इस कंडीशन में फिक्स करते हैं, एम यहाँ पर है 1 2 3, क्यू आ सकता है नीचे, तो क्यू नहीं आ सकता है, 1 2 3, क्यू का नीचे जगह नहीं है, तो इसमें एक ही कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया, एम और क्यू के बीच 3 लोग। अब चलो हम देख लेते हैं, क्या बोला था, आर और क्यू के बीच जितना बैठा है उतना ही एन और टी के बीच बैठा है, ठीक है। तो देखो आर और क्यू के बीच कितना बैठा है, एक जन बैठा है, तो टी, सॉरी कोई नहीं, आर और क्यू के बीच कोई नहीं बैठा है, तो टी और एन के बीच भी कोई नहीं बैठेगा, तो एन यहाँ पर आ जाएगा फिक्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, आर और क्यू के बीच कोई नहीं बैठा है, तो एन और टी के बीच में भी, इसमें भी कोई नहीं बैठेगा। तो देखो एन या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आ जाएगा, तो 2 केस बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसका भी एक फर्दर केस बना लेता हूँ, ठीक है। तो क्यू यहाँ पर, आर यहाँ पर, एम यहाँ पर, और टी यहाँ पर। एन एक बार ऊपर आएगा टी के, और एन एक बार नीचे आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब इस कंडीशन में फिक्स करते हैं, आर और क्यू के बीच कोई नहीं है, तो टी और एन के बीच में भी कोई नहीं होगा। इस कंडीशन में देखो आर और क्यू के बीच कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो आर और क्यू के बीच 6 बन रहा है, तो टी और एन के बीच में भी 6 ही होना चाहिए, तो टी यहाँ पर, टी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो आर और क्यू के बीच 6 बोला, 1 2 3 4 5 6, और टी और एन के बीच में भी 6 ही होना चाहिए। टी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो टी और एन के बीच 6 नहीं हो सकता, क्योंकि एन यहाँ पर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस केस में देख लेते हैं, आर और क्यू के बीच कितना, देख लो 1 2 3 4 5 6, तो टी और एन के बीच में भी 6 ही होना चाहिए, ठीक है। टी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो एन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आर और क्यू के बीच 6 है, तो टी और एन के बीच भी 6 ही हो गया। इस केस में देख लेते हैं, आर और क्यू के बीच कितना है, कोई नहीं है, तो टी, और अच्छा ये तो मैंने पहले ही कर लिया था, ठीक है, इसको करने का क्या नीड है, ये तो पहले ही कर लिया था मैं। अब चलो आगे देख लेते हैं, तो ये वाला केस मेरा फिक्स हो गया। अब हम ये वाला केस को फिक्स करते हैं, ठीक है। एस जो है ना एल के जस्ट नीचे है, और एल जो है आर के कहीं नीचे बैठेगा, ठीक है। और देखो क्या बोला था, एल और एस जो है सेम मंथ में नहीं होगा, तो ये लोग डिफरेंट मंथ में होगा, ठीक है। तो देखो एस यहाँ पर, एल यहाँ पर बैठ सकता है, एस जो है बोला था एल के जस्ट नीचे, और इन लोग डिफरेंट मंथ में, यहाँ पर देखो डिफरेंट मंथ में, एल मई में है और एस अगस्त में है। क्या एल और एस यहाँ पर बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये सेम मंथ हो जाएगा दिसंबर, तो ये अलग अलग मंथ बोला है, तो ये यहाँ पर नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो ये फिक्स हो चुका है यहाँ पर। इस केस में भी देखो एल और एस का यहीं पर जगह और कहीं जगह नहीं है। इस केस में देखो एल एस यहाँ नहीं बैठ सकता है, क्योंकि सेम मंथ हो जाएगा अगस्त का।
और एल और एस यहाँ भी नहीं बैठ सकते क्योंकि सेम मंथ हो जाएगा जनवरी का, ठीक है। तो कई जगह नहीं है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ये लाइन इरेज हो गया तो इसको मैं फिर से बना लेता हूँ, ठीक है। और इस कंडीशन में अब देख लेता हूँ एल और एस। एल और एस का देखो एक ही जगह है, एल यहाँ पर, एस यहाँ पर, ठीक है। और ये दोनों डिफरेंट मंथ है क्या? हाँ डिफरेंट मंथ है। मई में एल है और एस अगस्त में है, ठीक है। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं, एल एस यहाँ आ सकता है, देखो एल एस यहाँ तो आ सकता है लेकिन एल एस यहाँ नहीं आ सकता है क्योंकि ये दिसंबर का सेम मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एल एस वाला भी मेरा फिक्स हो चुका है। और क्या बोला था, एल जो है आर के नीचे, तो देख लो एल जो है सब जगह आर के नीचे ही है, ठीक है। चलो ठीक है। अब क्या बोला है देखो, यू जो है 9 जनवरी को नहीं जाएगा, तो देखो, और यू जो है टी के ऊपर है, तो देखो यहाँ पर टी के ऊपर कहाँ जगह, 9 जनवरी को ये है, तो यू यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब इस कंडीशन में देखो क्या बोला था, यू जो है 9 जनवरी को तो नहीं आएगा लेकिन यू टी के ऊपर होगा, तो यू यहाँ पर आ जाएगा इस केस में। अब देख लेते हैं इस केस में, देखो यू क्या बोला था, टी के ऊपर होगा, तो देखो यू यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी बन रहा है। 30 जनवरी को तो आ सकता है, 9 जनवरी को भले नहीं आए लेकिन 30 जनवरी को आ सकता है। इस कंडीशन में देख लो यू का एक ही जगह है 9 जनवरी को, क्योंकि टी के ऊपर बोला है यू, तो यू यहीं पर आएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है क्योंकि 9 जनवरी में यू नहीं बैठ सकता है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो इसका हमको एक फर्दर पॉसिबिलिटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो बना ही लेते हैं, एल एस ये एम और ये टी और ये क्यू, ठीक है। यू हो सकता है कि यहाँ बैठ जाए, एक दफा यू यहाँ पर बैठ जाए, चलो ठीक है। तो ये इस इरेज कर देते हैं हम। अब क्या बोला था हमको, देखो ये भी तो हो ही गया था, इसको भी इरेज कर देते हैं। पी जो है ओ के जस्ट ऊपर वाला मंथ में है, देखो पी और ओ के, देखो पी यहाँ पर बैठेगा और यहाँ ओ यहाँ पर बैठेगा, जस्ट ऊपर वाला मंथ तो हुआ नहीं, तो ये वाला भी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। अब इस कंडीशन में देख लेते हैं, पी यहाँ पर और ओ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या बोला था, पी जो है ना ओ के जस्ट ऊपर वाला मंथ में, अब देखो पी अक्टूबर में है और ओ दिसंबर में है, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये कंफर्म है, यही वाला आपका ट्रू है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, पी अगर यहाँ पर आ गया तो ओ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन पी जो है ओ के जस्ट ऊपर वाला मंथ में नहीं है, तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला आप लोगों का करेक्ट है, ठीक है। और ये पजल जो है ना बहुत ही अच्छा पजल है मेरे हिसाब से, तो अगर एसबीआई पीओ का मेमोरी बेस्ड है, और ये हमको नहीं लगता कि इतना पॉसिबिलिटी जाएगा प्री के एग्जाम में, ठीक है। और मैं जो ये पजल लिया हूँ वो अड्डा के वेबसाइट से उठाया हूँ, ठीक है। वहीं पर हमको ये वाला मिला था और हमको नहीं लगता कि इतना पॉसिबिलिटी जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के अंदर 2 या 3 पॉसिबिलिटी जाता है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो। चलो अब इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं फटाफट। हाँ मैंने पर्सन वर बॉर्न बिटवीन एस एंड यू, एस और यू के बीच कितने लोग हैं, तो देख लो एस और यू के बीच कितने लोग हैं भाई, एस यहाँ पर एक, दो छोड़कर यू यहाँ पर, तो एस और यू के बीच 2 लोग हैं, तो 2 लोग बना लो, 2 आंसर हो जाएगा। हु एमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन 30 अगस्त, 30 अगस्त में किसका जन्म हुआ, तो 30 अगस्त कहाँ पर है, ये 30 अगस्त, 30 अगस्त में एम का जन्म होता है, तो एम आंसर हो जाएगा आपका। द नंबर ऑफ पर्सन वर बोर्न बिटवीन एन एंड एस इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर होम। अब देखो क्या बोल रहा है, एन और एस के बीच जितना का जन्म हुआ उसके वो किस व्यक्ति के बाद उतना ही जन्म हुआ, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं एन और एस के बीच कितना है, देखो एन यहाँ पर 1 2 3, एस यहाँ पर, एन और एस के बीच 3 और किसके बाद 3 व्यक्ति का जन्म हुआ, तो पी के बाद 3 का हुआ, 1 2 3, ठीक है। तो पी आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये वाला आंसर। अब चलो हम लोग सेकंड पजल देख लेते हैं, जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, 6 persons P Q R S T and U sit around a triangular table. 3 persons sit at each corner of table and Ray sit at middle of each side of table. All of them face inside and like different color blue, black, white, violet, red and green. All the information is not necessary in the same order. क्या बोल रहा है देखो, 6 लोग हैं जो कि ट्रायंगुलर टेबल में बैठते हैं और 3 लोग आपका कॉर्नर में फेस कॉर्नर की ओर बैठे हैं और 3 लोग आपका मिडिल में बैठे हैं, ठीक है। और सभी के सभी क्या बोल रहा है, इन साइड फेस करता है, ठीक है। और सबको कुछ कलर पसंद है, ठीक है। अब चलो हम एक ट्रायंगुलर बना लेते हैं। छह लोग कॉर्नर में बोला था तो 6 लोग कॉर्नर में, सॉरी 3 लोग कॉर्नर में, तो 3 लोग कॉर्नर में और 3 बोला था मिडिल में। और एक केस हम बना के ही चलते हैं, अगर नीड हो तो ले लेंगे।
एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 1 2 3। और क्या बोला था, सभी इनसाइड फेस करते हैं। अब देखो सभी इनसाइड जब फेस कर रहे हैं तो क्या हमको साइन दिखाने का नीड है? नहीं दिखाने का नीड है, ठीक है। जब कुछ बोलता है कि कुछ अंदर है और कुछ बाहर, तब हमको दिखाने का जरूरत है। अगर हम ऐसे सब में लिखे तो मेरा 10 सेकंड बर्बाद हो सकता है, ठीक है। और आप लोगों को 10 सेकंड वेस्ट नहीं करना अपना, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग। अब चलो आगे पढ़ते हैं। टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक व्हाइट। क्या बोल रहा है, टी जो है व्हाइट कलर जो पसंद करता है उसके सेकंड लेफ्ट में है। तो चलो सेकंड लेफ्ट कर लिए ये वाला। अब आगे क्या बोल रहा है, हु सिट अपोजिट टू यू। और व्हाइट वाला जो बंदा है वो यू को फेस करता है। व्हाइट जो पसंद करता है वो यू को फेस करता है। चलो अब आगे देख लेते हैं। आर लाइक रेड्स। आर जो है उसको रेड पसंद है, चलो ठीक है। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड द वन हु लाइक व्हाइट। देखो क्या बोल रहा है, आर जो है ना टी और वो बंदा जो व्हाइट पसंद करता है उसके इमीडिएट नेबर नहीं है। तो हम काट देते हैं, इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड द वन हु लाइक व्हाइट। चलो मैं इसको पहले बैठा लेता हूँ, ठीक है। व्हाइट के सेकंड लेफ्ट में टी बैठा है। मान लेते हैं कि व्हाइट इस जगह में बैठा है कॉर्नर में एक बार, तो 1 2 छोड़कर टी यहाँ पर आएगा। अगर व्हाइट मान लो कि मिडिल में बैठा है, ठीक है, तो 1 2 छोड़कर टी आपका यहाँ पर आएगा, क्योंकि देखो सब इनसाइड है तो लेफ्ट यही साइड होगा, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं। और क्या बोला था, व्हाइट जो है यू के ऑपोजिट है। तो व्हाइट यहाँ पर, यू यहाँ पर, ठीक है। तो देखो व्हाइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यू यहाँ पर हो जाएगा। ऑपोजिट हो, ये वाला ऑपोजिट होता है। देखो व्हाइट यहाँ पर, तो व्हाइट के ऑपोजिट कौन वाला होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यू यहाँ पर, चलो ये वाला बन गया। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ फटाफट से। अब क्या बोला है मेरे को, देखो आर जो है टी और व्हाइट के निबस नहीं होगा, पड़ोसी नहीं होगा। तो आर देखो टी का निबस नहीं हो सकता, आर यहाँ नहीं आ सकता, आर यहाँ भी नहीं आ सकता, तो आर कंफर्म है यहीं पर आएगा। आर टी और व्हाइट का निबर नहीं है। इस कंडीशन में देख लेते हैं। आर देखो टी और व्हाइट का निबर नहीं है, तो आर यहीं पर आएगा। और क्या बोला था, आर रेड पसंद करेगा, तो आर को रेड पसंद करता है। यहाँ पर भी रेड लिख देते हैं, ठीक है। आर को रेड पसंद है, चलो ये भी हो गया। और ये भी केस हो गया, तो इसको मैं एरेज कर देता हूँ फटाफट से। अब चलो आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये तो हो गया था। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। क्यू जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी है। हु सिट एट द कॉर्नर, हु सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब क्या बोल रहा है, पी जो है कॉर्नर में बैठता है। पी कॉर्नर में बैठेगा जहां बैठेगा, चलो तो इसको फिक्स ही कर देते हैं हम। अब देखो इस केस में देखो कॉर्नर कहाँ कहाँ बचा है। आर तो ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है और टी इस कॉर्नर में बैठा हुआ था। तो पी का एक ही कॉर्नर बचा हुआ है, ये वाला, ठीक है। और पी अगर यहाँ पर बैठेगा तो सेकंड लेफ्ट में क्या क्यू आएगा, 1 2 छोड़कर क्यू यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि टी ऑलरेडी बैठा हुआ। तो ये केस रॉन्ग हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं। अब इस केस में देखो कॉर्नर कहाँ कहाँ बचा है, एक कॉर्नर ये वाला बचा, एक कॉर्नर ये बचा हुआ है, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं कि पी अगर यहाँ बैठा तो 1 2 छोड़कर सेकंड लेफ्ट में क्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दिमाग में ये भी आ सकता है कि आपका पी यहाँ पर आ जाएगा सेकंड लेफ्ट में, एक छोड़कर क्यू। लेकिन क्यू यहाँ नहीं बैठ सकता है क्योंकि यू ऑलरेडी यहाँ पर बैठ चुका है, ठीक है। तो कंफर्म है कि पी जो है इस कॉर्नर में होगा और क्यू यहाँ पर हो जाएगा आपका, चलो ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं जब हो गया। अब क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक वायोलेट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लैक बट नॉट अपोजिट टू पी। अब क्या बोल रहा है, देखो वो बंदा जो वायलेट पसंद करता है ना, वो किसके ऑपोजिट है, वो ब्लैक के ऑपोजिट है। वो ब्लैक के ऑपोजिट है बट नॉट सिट अपोजिट टू पी। लेकिन वायोलेट वाला जो बंदा है ना वो पी के ऑपोजिट नहीं होगा, ठीक है। ये पी है, वो पी के ऑपोजिट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो पी के ऑपोजिट कौन सा हो रहा है, ये वाला हो रहा है। तो वायोलेट यहाँ पर नहीं आ सकता है, ठीक है। वायोलेट यहाँ पर आ ही नहीं सकता है, तो वायोलेट तो यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, अब चलो आगे देख लेते हैं। क्यू डज नॉट लाइक ब्लू। क्या बोल रहा है, क्यू डज नॉट लाइक ब्लू। और हमको क्या बोला था, एक कंडीशन इमीडिएट लेफ्ट। अच्छा ये भी बोला था, मैं ये लिखने भूल गया, ठीक है। द वन हु लाइक्स वायोलेट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लैक, ठीक है। वायोलेट वाला जो बंदा है ना वो ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये कर लेते हैं ब्लैक के इमीडिएट लेफ्ट में। अब क्या बोला, देखो वायोलेट जो है पी के ऑपोजिट नहीं है। पी के ऑपोजिट ये वाला होता है, तो वायोलेट तो यहाँ नहीं आ सकता है। अगर हम मान लो कि ब्लैक यहाँ पर बैठा देते हैं तो जस्ट सेकंड लेफ्ट में वायोलेट यहाँ नहीं बैठ सकता है, ठीक है। अब देखो अगर हम ब्लैक यहाँ पर बैठा दें तो वायोलेट यहाँ नहीं सकता, व्हाइट बैठा हुआ है। तो देखो ब्लैक यहीं पर बैठेगा, एक ही केस बचा हुआ है। पी ब्लैक पसंद करेगा
अब ब्लैक के जस्ट लेफ्ट में कौन आ जाएगा, वायोलेट आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया कंफर्म। और देखो पी वायोलेट के अपोजिट भी नहीं है यहाँ पर, तो ये वाला केस हो गया मेरा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं। और क्या बोला, क्यू जो है ना, क्यू डज नॉट लाइक ब्लू। देखो यहाँ पर लिख दिए थे क्यू डज नॉट लाइक ब्लू। देखो क्यू ब्लू पसंद नहीं करेगा, तो ब्लू कौन पसंद करेगा, यहाँ पर भी रंग फिल है, यहाँ पर भी ऑलरेडी कोई कलर पसंद करता है, यहाँ भी पसंद करता है, तो ब्लू कंफर्म है कि पी पसंद करेगा। और क्यू जो बचा हुआ वही होगा। तो देखो ग्रीन बचा हुआ था, ग्रीन पसंद करेगा क्यू, ठीक है। और यहाँ पर एक बंदा है वो बैठ जाएगा, कौन कौन हो गया, देखो यू आर पी क्यू टी, तो एस एक बचा हुआ तो एस हो जाएगा, यहाँ पर एस वाइट पसंद करेगा फिर। चलो अब इसके बेस में हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस कौन है भाई, थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 यू या फिर वायोलेट वाला। तो यहाँ पर वायोलेट दिया हुआ है और यू भी दिया हुआ है, तो बोथ हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर होगा, ठीक है, बोथ ए एंड डी। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज करेक्ट, कौन सा पेयर बोल रहा है करेक्ट है, ठीक है, पी वाइट क्यू वायलेट। पी वाइट, देखो पी वाइट है, पी ब्लू है, नहीं हो सकता, और क्यू क्या बोला था वायलेट, ये भी नहीं है, तो ये दोनों गलत है, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, हमको तो करेक्ट बोला है। एस बोल रहा है व्हाइट, तो देखो एस तो व्हाइट ही है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, एस व्हाइट, तीसरा नंबर वाला आपका आंसर है। हु लाइक्स ग्रीन, कौन ग्रीन पसंद करता है, देखो ग्रीन तो पसंद करता है क्यू, तो आपका क्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने 2 मेमोरी बेस्ड पजल आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और मैं कल तक सारा का सारा मेमोरी बेस्ड पजल आप लोगों के पास रख दूंगा, SBI PO मेमोरी बेस्ड वाला। और आप लोग एग्जाम से पहले, अगर आप लोग का एग्जाम 27 नवंबर को है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप लोग को इसी तरह का पजल देखने को मिल सकता है। और आप लोग फ्लैट फ्लोर वाला पजल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, क्योंकि ये तो आना ही आना है, ठीक है। और अगर आप लोग को ये वाला पजल नहीं मिलता, आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारा पजल प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। और मैं सारा अप टू द एग्जाम लेवल प्रैक्टिस कराया हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम के अंदर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।